तान्या सुनो, वो 500 रुपये चाहिए थे मुझे। किस लिए? बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल डलवाना है। अच्छा, ये लो। थैंक यू। तान्या, फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दो प्लीज। अच्छा, 1 मिनट कर रही हूँ। ठीक, हो गया। हाँ थैंक यू। अरे यार, आज का तो मेरा ट्रांजैक्शन लिमिट ही खत्म हो गया। अब क्या करूँ? एक काम करना, तू पेमेंट कर दे। भाई लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार। ऐसे नहीं है यार, फिर पैसे कैसे दें इन्हें? एक सेकंड रुक, एक ऑप्शन है मेरे पास। हेलो, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि 30 रुपये डाल दोगे अकाउंट में? एक सेकंड रुकना, एक ब्रेड और ले लेता हूँ यार, मन करा तो खाएगा? नहीं। मैं तो खाऊंगा यार। एक काम करो, 50 रुपये डाल दो। वो दरअसल सतीश पेमेंट करा था लेकिन उसकी लिमिट एक्सीड हो गई है। ठीक है डाल दो। ले भाई, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तेरी भाभी को बोल दिया, वो कर रही है पेमेंट। तू भाभी से पैसे मांग रहा था? हाँ तो क्या हुआ भाई? यार कैसा इंसान है, मर्द हो करके औरत से पैसे मांग रहा है। तेरी सैलरी कहाँ जाती है? हाँ भाई मैं जानता हूँ मेरी सैलरी आती है, लेकिन मैं अपनी सैलरी तेरी भाभी को दे देता हूँ ना, इसलिए। मैं मानता हूँ कि पैसे तू उनको दे देता होगा, लेकिन अपने पास तो कुछ रखता होगा ना। नहीं भाई, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता यार। मैं सारी सैलरी तेरी भाभी को ही दे देता हूँ, और जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो उससे मांग लेता हूँ। जैसे कि अभी देख, ब्रेड के लिए चाहिए थे, मांग लिए ना। बड़ा अजीब है यार, लेकिन ऐसा क्यों करता है तू? क्योंकि ऐसे बरकत आती है भाई। बरकत आती है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब बेटा, अगर आप आने वाले एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रभु का नाम जय श्री राम कमेंट में लिख। कैसे करूँ यार, मैंने समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। क्या हुआ? होना क्या है यार, वही हर महीने की प्रॉब्लम। सैलरी कम है और खर्चे ज्यादा। 5000 अभी भी ज्यादा पड़ रहे हैं, बताओ कहाँ से करूंगा मैं मैनेज? वो इसलिए क्योंकि तुम अपने छोटे मोटे खर्चों का कोई हिसाब ही नहीं रखते हो। मतलब ये कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बड़े एक्सपेंसेस कहाँ हैं, उनके पैसे तो तुम हटा देते हो, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे खर्चों की वजह से खर्चे इतने बढ़ जाते हैं और तुम्हें पता ही नहीं लगता है। मेरे पास इस चीज का एक सोल्यूशन है। तुम अब से अपनी सैलरी ना मेरे हाथ में लाके रखोगे और सारे खर्चे अब मैं मैनेज करूंगी, फिर तुम्हें पता लगेगा कि बचत कैसे होती है। अच्छा जी, तो मतलब तान्या मिश्रा हमसे ये कह रही है कि अब सारे खर्चे आप करेंगी और उसी सैलरी में करेंगी और उसमें से पैसे बचा भी लेंगी? हाँ बिल्कुल पतिदेव, यही कह रही हूँ। और अब से तुम सारे पैसे मेरे हाथ में लाके रखोगे, मैं सारी सेविंग्स भी करूंगी और खर्चे भी करूंगी, और उसके बाद भी बचत होगी, समझे? और तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी ना, पैसे मुझसे मांगने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। भाई तुझे पता है, जब से मैंने तेरी भाभी के हाथ में पैसे रखने चालू किए ना, तब से मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। जो सैलरी कम लगती थी ना भाई, अब ज्यादा लगने लगी है। सच में तेरी भाभी इतनी अच्छे से मैनेज करती है ना चीजों को। मतलब देख, अब मेरे ज्यादा फिजूल खर्ची होती नहीं है, और जब भी मुझे पैसे की जरूरत होती है मैं उससे मांग लेता हूँ, और कहीं भी मैं फिजूल खर्ची करता हूँ तो मुझे रोक देती है। अब सपोज कर, जैसे यहाँ पे हमने 50 रुपए का सामान खाया, यही मैं उससे 100-200 मांगता ना तो वो पक्का मुझे रोक देती। एक टाइम था भाई जब मुझे पैसे कम लगते थे, लेकिन अब तो ये सोच ले कि हर महीने कुछ ना कुछ बचा भी लेते हैं और उसकी एफडी भी करा लेते हैं, जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। देख यार, किसी ने शायद ठीक ही कहा है, औरतें जो होती है ना घर की लक्ष्मी होती हैं, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी सही बात है। अब तू देख ना, इंसान का तो ऐसा है भाई, जितने पैसे मिल जाएंगे उसको कम ही लगेंगे, लेकिन अब देख उतनी ही सैलरी है, घर के सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं।